नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदुस्तान न्यूज़ पे। तो दोस्तों, आज 15 तारीख सुबह की खबरें बात करते हैं जगन्नाथ मंदिर की। 46 साल बाद खुला जगन्नाथ मंदिर का खजाना। रत्न भंडार में लकड़ी के 6 संदूक भरे गए। दूसरा दरवाजा खुलते ही बेहोश हुए एसपी। उड़ीसा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर का खजाना आज 14 फरवरी को दोपहर 1:28 खुला दिया गया। ओडिशा मुख्यमंत्री कार्यालय ने इसकी पुष्टि की है। इस दौरान भंडार गृह में सरकार के प्रतिनिधि, एएसआई के अधिकारी, श्री गजपति महाराज के प्रतिनिधि समेत 11 लोग मौजूद हैं। अधिकारियों के मुताबिक सरकार रत्न भंडार में मौजूद कीमती सामानों की डिटेल लिस्ट करेगी, जिसमें उनके वजन और निर्माण जैसी डिटेल होंगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सुप्रिंटेंडेंट डीबी गणनायक ने कहा कि इंजीनियर्स मरम्मत कार्य के लिए रत्न भंडार का सर्वे करेंगे। मंदिर का खजाना आधिकारिक तौर पर आखिरी बार 46 साल पहले 1978 में खोला गया था। खजाना खोलने से पहले प्रशासन ने लकड़ी के भारी 6 संदूक मंगवाए थे। एक संदूक उठाने के लिए 8 से 10 लोगों को लगना पड़ा। इसे रत्न भंडार गृह में भेजा गया था। उधर रत्न भंडार का दूसरा दरवाजा खुलते ही एसपी पिनाक मिश्रा बेहोश हो गए। हालांकि इसका कारण पता नहीं चल सका। डॉक्टर की टीम ने मंदिर परिसर के अंदर ही उनका इलाज किया। वहीं 5:15 बजे ओडिशा डिसास्टर रैपिड एक्शन फोर्स जगन्नाथ मंदिर से बाहर निकल आई। तो दोस्तों, ये थी जगन्नाथ मंदिर की अपडेट। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। मणिपुर में जिरीबाम में सीआरपीएफ और पुलिस के काफिले पर कुकी उग्रवादियों ने रविवार को हमला कर दिया। इसमें सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हो गया। पुलिस का एक अधिकारी भी घायल हो गया। पुलिस ने बताया कि मोंगबुंग में कुकी उग्रवादियों ने पहाड़ी इलाके से गोलीबारी की। गोली सीआरपीएफ जवान अजय कुमार झा के सिर पर लगी। इसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मुंगाबुग में गोलीबारी शनिवार देर रात से ही शुरू हो गई थी। रविवार सुबह सीआरपीएफ और पुलिस ने उग्रवादियों पर जवाबी कार्रवाई की। इसमें उग्रवादियों को कितना नुकसान पहुंचा, अभी तक इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। हमले से जुड़ी 3 तस्वीरें आई हैं, जिसमें सीआरपीएफ के जवान को गोली लगने की और उग्रवादियों ने पुलिस की गाड़ी के पीछे से हमला किया। गोलीबारी के कारण गाड़ी का कांच भी टूट गया था। तो दोस्तों, ये था उग्रवादियों द्वारा सीआरपीएफ के जवान शहीद हुआ मणिपुर में। इसको लेके खबर। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। तो दोस्तों, कारगिल युद्ध में विजय के 25 साल बाद 26 जुलाई को पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के सरसवा एयरफोर्स स्टेशन पर 22 जुलाई से 26 जुलाई तक वायुसेना कारगिल विजय दिवस रजत जयंती सेलिब्रेट कर रही है। सरसवा एयरफोर्स स्टेशन पर एयर शो आयोजित हो रहे हैं। इसमें फाइटर जेट सुखोई, राफेल, जगुआर, MI-70 हेलीकॉप्टर और AN-32 और डॉर्नियर विमानों से एयरफोर्स के अफसरों ने करतब दिखाए। हेलीकॉप्टर से 10,000 फीट से कमांडो नीचे उतरते भी दिखे। इसके साथ ये एक जो वीडियोज भी और फोटोज भी वायरल हो रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी एक और खबर कारगिल के विजय दिवस के सेलिब्रेट में वायुसेना का एयर शो। तो अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। लोकसभा चुनाव के बाद लखनऊ में रविवार को भाजपा की सबसे बड़ी बैठक हुई, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत यूपी के 3,000 नेता शामिल हुए। उत्तर प्रदेश कार्य समिति की बैठक में चुनावी नतीजों पर चर्चा हुई। आगे की रणनीति भी तय की गई। जेपी नड्डा ने कहा, 90 बार कांग्रेस ने चुनी हुई सरकारों को गिराया है। ये आज प्रजातंत्र की दुहाई देने लगे हैं और संविधान के रक्षक बन गए हैं। उन्होंने राहुल प्रियंका का नाम लिए बगैर उन्हें पढ़ा लिखा अनपढ़ बताया। सीएम योगी ने कहा, 2027 में भी भाजपा सरकार बनेगी। जो लोग उछल कूद करने का प्रयास कर रहे हैं और मुझे लगता है कि दोबारा
इनको उछल कूद करने का मौका नहीं मिल पाएगा। इसके साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा, अखिलेश यादव आपको सावधान कर रहा हूं, यह कांग्रेस भस्मासुर है और बहुत जल्दी आपको ठिकाने लगा देगी। कांग्रेस की नज़र आपके मुस्लिम वोट पर पड़ गई है। अखिलेश यादव ने भूपेंद्र चौधरी पर पलटवार किया। एक्स पर लिखा, जिसका इतिहास धोखे का है उसके मुंह से संबंधों के भविष्य की बात अच्छी नहीं लगती। तो दोस्तों, ये रहा जो बीजेपी का बड़ी बैठक हुई उसको लेके एक खबर। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर फायरिंग हुई है। उसके दाएं कान पर गोली लगी है, लेकिन वो सुरक्षित बताया जा रहा है कि उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी दी जा चुकी है। घटना भारतीय समय के मुताबिक रविवार सुबह 4 बजे की है। तब अमेरिका में शनिवार की शाम 6:30 बज रहे थे। ट्रंप अमेरिका की पेंसिल्वेनिया राज्य के बट्टल शहर में चुनावी रैली कर रहे थे। ट्रंप मंच पर आए। उन्होंने बोलना शुरू किया, टेक अ लुक एट व्हाट हैपेंड, और फायरिंग की आवाज आनी शुरू हुई। चीख पुकार मचती है। ट्रंप चौंकते हुए दायां हाथ कान पर रखते हैं और झुक जाते हैं। इस बीच सुरक्षा गार्ड घेरा बना लेते हैं। ट्रंप खड़े होते हैं, कान और खून से सने चेहरे के साथ दाईं मुट्ठी भींचते हुए कुछ कहने की कोशिश करते हैं। फिर गार्ड उन्हें घेरे में लेते हुए कार में लेकर निकल जाते हैं। गोलीबारी में रैली में मौजूद एक व्यक्ति की मौत भी हुई है। 2 गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। पुलिस ने बताया कि ट्रंप पर करीब 400 फीट दूर मौजूद इमारत की छत से फायरिंग की गई थी। AR-15 राइफल से 8 राउंड गोलियां चलाई गई हैं। तो दोस्तों, ये थी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर फायरिंग की खबर। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि कोई ये न भूले, हरियाणा में सरकार बनाने का रास्ता अहिरवाल से होकर जाता है। हमने सोचा था कि लोकसभा चुनाव के बाद सरकार में परिवर्तन होगा। हम तो जितना जीतना चाह रहे थे वह नहीं जीते। 10 में से 5 रह गई। दुख की बात है कि हमारे यहाँ से बाजी मार गई। राव इंद्रजीत शनिवार को भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह के अटेली क्षेत्र में धन्यवादी दौरे पर थे। पहले दिन उन्होंने सेलता अटेली और में जनसभाएं की। इसमें दोनों नेता संगठन के प्रति नाराज दिखे। पत्रकारों के सामने उनका दर्द भी झलका। उन्होंने इशारों में पार्टी नेतृत्व को बता दिया कि यहाँ वो पिछड़ा वर्ग सम्मान रैली कर रहे हैं, पर यहाँ नाराजगी है कि उन्हें केंद्र में न केंद्रीय मंत्री बनाया गया और न ही उन्हें कोई अहम पद दिया। इसका विधानसभा चुनाव में नुकसान उठाना पड़ सकता है। बाद में उन्होंने यह भी कहा कि कोशिश करेंगे कि पार्टी को विधानसभा चुनाव में नुकसान न उठाना पड़े। तो दोस्तों, ये थी एक और खबर। राव इंद्रजीत ने बीजेपी को चेतावनी दी है और कहा है कि हरियाणा की जो सरकार है उसका रास्ता अहिरवाल से होके जाता है। हरियाणा रोडवेज की बस में मिला एक संदिग्ध बैग। दिल्ली से जालंधर जा रही बस यात्रियों में मची अफरा तफरी। तो रविवार की दोपहर बाद हरियाणा रोडवेज की बस में संदिग्ध बैग मिलने से बस में बैठी सवारियों में अफरा तफरी मच गई। बस दिल्ली से जालंधर जा रही थी। बस में संदिग्ध बैग होने की सूचना बस के ड्राइवर द्वारा पुलिस को दी गई। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बैग को अपने कब्जे में लेकर तलाशी ली तो उसमें 5 किलो 2.2 ग्राम गांजा पत्ती बरामद हुई। पुलिस ने बैग को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। काले रंग का था बैग। मौके पर पहुंचे सिटी थाने ने जांच अधिकारी रोहतास ने बताया कि दोपहर बाद उन्हें सूचना मिली कि ताऊ देवीलाल चौक पर हरियाणा रोडवेज की बस खड़ी है जो दिल्ली से चलकर जालंधर जा रही है। उस बस में काले रंग का संदिग्ध बैग है। उस बैग को कोई सवारी हाथ नहीं लगा रही, जिसके बाद वह मौके पर पहुंचे और नारकोटिक टीम को मौके पर बुलाया। जांच करने पर बैग से आरोपी के कुछ कपड़े, एक पॉलीथीन में 5 किलो
1.25 ग्राम गांजा पत्ती बरामद हुई। पकड़े जाने के डर से छोड़कर भागा आरोपी। जानकारी के अनुसार नशा तस्कर दिल्ली से हरियाणा रोडवेज की बस में जालंधर जाने के लिए चढ़ा था, जिसके बाद उसने अपना बैग बस में रख दिया। बीच में उसे पकड़े जाने का डर हुआ तो समालखा के पास वह बैग छोड़कर फरार हो गया, लेकिन उस समय किसी को पता नहीं चला। सवारियों को जब इस बात को पता चला तो उन्होंने मामले की सूचना बस के ड्राइवर को दी, जिसके बाद पुलिस को सूचित किया गया और पुलिस ने जाके मौके पर बैग को अपने कब्जे में ले लिया। तो दोस्तों ये थी हरियाणा की खबर। आप सब लोगों को कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय श्री राम, हर हर महादेव।